मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गरीब लोगों की मदद करो। ये चीज जो है दिमाग में साइड में रखना मॉरल। और अब स्टोरी सुनो। मैं बहुत खुश था, दिवाली का बोनस मिला था मेरे को, पर मेरा मूड खराब हो गया जब मैंने गरीब नंगे बच्चे को देखा। उसको देख के मेरे को मेरे बेटे की याद आ गई, पर मेरे को थोड़ी मन में खुशी भी हुई कि यार कितना गरीब है ये। उसने गिड़गिड़ाते हुए मेरे से पैसे मांगे और मैंने दे दिए। कैश तो नहीं है मेरे पास, फोन पे कर सकता हूँ मैं। क्यूआर दिखाएगा क्या? अच्छा सॉरी, वो तो तेरे पास होगा ही नहीं। हम लोग तो हर दिवाली पे नए नए कपड़े लाके पहन लेते हैं, पर उन बेचारे गरीब बच्चों का क्या होगा जिनके पास पहनने के कपड़े तक नहीं है। इसलिए मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ कि इस दिवाली कोई भी नए कपड़े नहीं लाएगा। पुराने कपड़े भी फाड़ के जला देंगे हम और फिर नंगे होके पटाखे फोड़ेंगे हम उन गरीब बच्चों के साथ, ताकि उनको एक अपनापन महसूस हो। नहीं यार, इसमें ज्यादा अपनापन हो जा रहा है। गरीब और फिर हम में फर्क क्या रह जाएगा? औकात भी एक चीज होती है। और मैं एक गरीब को ये चीजें इसलिए बेझिझक बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको बकायदा पैसे दिए, तो अब वो गरीब नहीं रहा। फोर्ब्स अंडर 20 तो आ गए फिर से। पापा की हरकतों की वजह से पुताई वाला भग गया था काम छोड़ के। ये लो भैया, कलर ले आया हूँ मैं। अच्छा हाँ, ब्रश भी चाहिए ना? ये लो, जल्दी पोतना चालू करो, टाइम लगेगा। दिवाली बड़ी है। मम्मी का दिवाली वाले दिन तक काम ही खत्म नहीं हो रहा है। साफ सफाई करते करते शक्कर पारे बनाए उन्होंने, इसलिए ना तो साफ सफाई ढंग से हुई है ना शक्कर पारे ढंग के बने। और मेहमान आके शक्कर पारे खा ही नहीं रहे, वो दूसरे आइटम की तारीफ कर रहे जो बाहर से मंगवाया है। भाभी ये लड्डू और मिलेगा। फिर अपना आधा अधूरा काम छोड़ के मम्मी पापा रिश्तेदारों के आ जाते हैं और वहाँ पे ताला लगा हुआ है क्योंकि वो तुम्हारे घर पे आ गए। दोनों एक दूसरे को एक साथ फोन लगा रहे और वो भी बिजी आ रहा है। दो ही लाचार वापस से अपने अपने घर आ रहे हैं। दुख उनको इस बात का है कि अब घर पे शक्कर पारे कैसे खत्म होंगे। रास्ते में उनको एक गरीब दिखा, कुछ खाने को मिला, उसको उठा के घर पे ले आए और जबरदस्ती शक्कर पारे खिलाए। ठीक से पकड़ इसके हाथ। चल अब दीवार पोत दे फटाफट। लॉन्डो से बेचारों से रंगोली नहीं बन रही है। सड़ा सा शिनचैन बनाया है, उसका भी एक डूंगा छोटा बड़ा बना है, उसके ऊपर दिया लगा दे रहे हैं। सुंदर। बचपन में हमारा ग्रुप था जिसमें लड़कियां रंगोली बनाती थी और मैं मच्छर भगाता था। भाग जाओ। वो काम भी मैं ठीक से नहीं कर पाता था। तुम लोगों को एआई से रिप्लेस होने का डर है, मैं कछुआ छाप अगरबत्ती से रिप्लेस हुआ था। तुम नहीं समझ पाओगे मेरा दुख। मैंने ग्रुप खुद ही छोड़ दिया था जैसे ही उन्होंने मेरे को निकालने की बात करी। लॉन्डो के ग्रुप में जाके मैंने एक अलग सा डर महसूस करा। हाथ में पटाखे जला रहे ये लोग, और ऐसा भी नहीं कि जला के फेंक दिया और फिर वो जाके फूट जाएगा। इनको आखिरी सेकंड में फेंकना है कि हवा में फूटे वो। मेरे को ट्रेनिंग दे रहे थे ये लोग। पहले सुर्री छिल ले तो धीरे धीरे जलेगा वो, फिर जला। अब ये इतना धीरे धीरे जलेगा ना, लो शक्कर पारे खाओ। ये लोग बम उड़ा उड़ा के फोड़ रहे और रॉकेट जमीन पे जला दे रहे। एक फटाका तरीके से नहीं जलाना है इनको। फुलझड़ी का तार निकाल के चक्री में घुसा देंगे, फिर चक्री जलाएंगे। एक साथ लड़ जलाने से क्या है ना कि सारे फटाके नहीं फूटते, आधे फटाके तो जलते ही नहीं, इधर उधर उड़ जाते हैं। तो हम लोगों का फोकस होना चाहिए उन फटाकों पे। कोई और लड़ी जला रहे, हम लोग जाके खड़े हो जाते थे, फूटने के बाद वहाँ पे फटाके बिनते थे। एक लौंडा कल रात से फुलझड़ी जलाने बैठा है और अभी तक नहीं जली। कुछ तो एक अलग ही चुल रहती है लौंडो में। ये सारे लोग सीधे तरीके से फटाके फोड़ फोड़ के बोर हो गए। ये लोग सारे फटाकों में से बारूद निकाल निकाल के इकट्ठा कर रहे हैं और वो बारूद जला रहे हैं। क्यों? दुकान वाले बारूद से फटाका बना के दे रहे तुमको, ये फटाके खोल के वापस बारूद जला रहे हैं। ये सब हरकतों के बावजूद मेरे दोस्त के पापा ने कर्जा करके उसको गेमिंग पीसी दिलवाया था पढ़ाई करने के लिए। एक दिन वो पढ़ाई कर ही रहा था और उसके पापा ने उसको पकड़ लिया। पापा में वो उन्होंने सीपीयू उठा के घर के बाहर लटका दिया। हाँ बटन चालू कर। हाँ अब लग रहा है ना कि दिवाली है। मैंने गरीबों को फटाके बांटना चालू कर दिए थे। ये ले बेटा फटाके फोड़ना, कुछ खाने का दे दो ना। नहीं फटाके ही मिलेंगे, इनको खा लेना खाना हो तो। हैप्पी दिवाली बोल, हैप्पी दिवाली बोल, फिर दूंगा। एकदम दिल से खुशी मिलती है यार, ऐसे किसी जरूरतमंद की। ओ वाह, अब नो। अब यार उनने चड्डी में लड़ी जला ली तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो आ गए फिर से। नहीं कुछ साफ सुफ नहीं करना है आपको, बस चुपचाप आराम से बैठना है यहाँ पे, ठीक है? चालू हो रहा है अभी। एक तो मम्मियों से चुपचाप बैठाता नहीं है एक जगह पे, मम्मियों को सपने भी ऐसे ही आ रहे हैं। उस दिन मैंने झाड़ू लगाई और बस
पोछा नहीं लगाया था और मेरे दिन में आँख लग गई। सोती नहीं हूँ मैं दिन में, पर मेरी आँख लग जाती है डेली और उसी दिन मेहमान आ गए। कोई बात नहीं, चुप हो। हमारे घर पे बच्चों का शोषण होता था और वो बच्चा था मैं कभी बदलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, तुझे सब पता मेरी माँ। यूं ही कैजुअली हाथ पांव टूट जाते हैं हमारे यहाँ बच्चों के। और बात यह है कि मैं डिजर्व भी करता था। आपको पता है अपने मुंह में थूक बनता है ना? हाँ, और अपन इसको गटकते हैं। अपने को मालूम नहीं पड़ता है पर अपन इसको गटकते हैं। जी देखो मम्मा ने गटका भी। तो मान लो कि वही थूक अपन गटके ना और उसको एक गिलास के अंदर थूक करके जमा कर ले, तो अब अपने को वो थूक से भरा गिलास देख के होगा। लेकिन ऐसे भी अपन गटक ही रहे, अब बस साथ में गटकेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल बेटा पानी में पीना निकाल। अरे मैं कुछ मिलाया थोड़ा है। चलो जल्दी यहाँ से। अरे फ्रेश है एकदम। अरे कहाँ? मैं कुछ नहीं कहा, मेरे को मत मारो। दूसरी आंटियां उनके बच्चों को डराती थी मेरी मम्मी से। बेटा जल्दी खा लेंगी तो उन आंटी के पास छोड़ दूंगी। अलग खौफ था बच्चों के बीच में उनका। देखो यार, मारा कुट्टी कर रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको, वो हक बनता है आपका। लेकिन मारते हुए अगर आपकी चूड़ी टूट जा रही है, टूट गई, तो उसमें हमारी क्या गलती है? नहीं बैठ जा, मैं बात कर रही हूँ। वाह चल तू ही कर ले। उसमें तुम्हारी ये गलती है कि चुपचाप बैठ के मार खानी चाहिए ना तुमको, ज्यादा हिला डुली क्यों करते हो? डक डक कोई है क्या अंदर? नहीं। फिर तो बढ़िया है। तो देखो यार, प्रोवो भारत का पहला ऑनलाइन स्किल गेमिंग ऐप है जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा लोग अपने नॉलेज और स्किल का इस्तेमाल करके उसको अर्निंग में बदल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सही में? हाँ, बस अपने नॉलेज और स्किल का इस्तेमाल करके सवालों का जवाब देना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, क्या इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत पाएगी? तो मैंने तो अपनी एनालिसिस से फटाफट जवाब दे दिया। और तो और प्रोबो पे तुम अपनी लिमिट्स के हिसाब से विड्रॉल कर सकते हो अपने विनिंग को यूपीआई के थ्रू सीधा तुम्हारे खाते में। तो जाके प्रोबो को चेकआउट करो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए स्पेशल लिंक से डाउनलोड करने पे तुमको मिल जाएगा साइन अप बोनस। हेलो दादी जी, मैं मरने वाला हूँ, प्लीज मेरे को मम्मी बहुत शातिर होती है, वो तुमको इस तरीके से कूटेंगे ना तुम्हारी पूरी बॉडी पे कोई निशान नहीं छूटेगा। अब तुम्हारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि तुम्हारी सुताई हुई है। जा बता दे जिसको बताना है। क्या हुआ बेटा? दिख तो नहीं रहा है कहीं पे। बहुत मारा मेरे को। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे को? पुलिस वालों को मम्मियों ने सिखाई है ये चीज। कुछ इस तरीके से कूटना अपन को कि निशान ना छूटेगी। अच्छा ठीक है, समझ गए। हाँ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, FIR लॉन्च करनी है मेरे को। मम्मी इसको कूट के देख ले क्या एक बार? प्रैक्टिस करके देखते इस पे। हाँ, अपना ही बच्चा है, कर लो बिंदास। हाँ, तुमको अधमरा करने के बाद माँ की ममता जगती है। मेरा बच्चा तुमको जानवरों जैसा कूटने के बाद खुद रोने लग गए हैं। कैसे? कहाँ पे मिल रही है मम्मियों को ये ट्रेनिंग? अब मेरी बारी यार, तुमने पहले ही बोला था। ध्यान दो इधर सब। ओए, बस एक बार मैं करूंगी। बचपन से उनको एकदम डरा धमका के रखना है अपने को, नहीं तो बड़े होके हाथ से निकल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट स्किल होती है आग दिखाना। ऐसी आग दिखाओ ना उन बच्चों को कि आंखों आंखों में चाटा पड़ जाए उनको। सॉरी, वर्किंग है। शांत हो जाओ, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। वैसे मैं बचपन में इम्यून हो गया था मार खा खा के। हमारे आंसू में उठते से बिस्तर में ही चाय चाहिए इनको। बन गई क्या? लो पकड़ो। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम होता है सब्जी बनाना।
नहीं, चूज करना। बैंगन, हाँ बैंगन बना लेते आज। मैं नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगी। किस्मत अच्छी है आज तेरी। पेट से काटूंगी, गर्दन से। बोल बोल। भयंकर गैस होती यार मेरे को आलू से। चाय कितनी मीठी बना दी यार, फीकी बना दी यार चाय बहुत। गोभी कली तो बनाई यार। अरे नहीं, गिल के नहीं यार। नहीं दे इधर, मैं देख भी नहीं सकता इसको ज्यादा देर तक। ये मटर में से इल्लड़े निकलती है बड़ी बड़ी, फिर अगर हम ऐसे खा गए तो। मम्मी अभी नहीं, रुको। हाँ, यहाँ पे लगाओ अंगूठा। मम्मियों के पास एक अद्भुत ताकत होती है, वो तुम्हारे दोस्त का थोबड़ा देख के बता देंगे। ये ऐसे आवारा लोगों के साथ घूमते दिख मत जाना मेरे को चौराहे पे। एटलीस्ट उसके सामने तो मत बोलो ये चीज। आंटी बेटा ऐसा आवारागर्दी करना छोड़ देना। ये कैसी कटिंग करा रखी है? देखो तेरे मम्मी पापा कुछ बोलते नहीं क्या? मेरी औलाद होती ना तो अभी तक तो मैं चमड़ी उधेड़ देती उसकी। इनडायरेक्ट तरीके से मतलब मेरे को ही धमकाया जा रहा है। तुम दोस्ती के नाते उस बेचारे को डिफेंड कर रहे हो। अरे मम्मा वो बहुत संस्कारी है, मंदिर जाता है वो बेचारा डेली। ठीक है, टांगे तोड़ दूंगी तेरी उसके साथ घूमते हुए दिख जाए तो। हमारे घर पे डेली डोमेस्टिक वायलेंस होता था मेरे साथ। अगले दिन पापा पेपर पढ़ने बैठ रहे तो एक आवारा लड़के ने करा बच्चों का अपहरण, मंदिर के पीछे ले जाके करता था उनको बेहोश। क्या? इधर दिखाओ। ओए कहाँ जा रहा है? अरे बच्चे मैं तेरा मुंह पी जाऊंगा। नाक बंद हो रही यार मेरी। वो रहा दरिंदा। हमारे होते हुए इस शहर में कोई भी अपराध नहीं हो सकता है। ये इधर साइड की सड़कें थोड़ी साफ करवानी पड़ेगी, बड़े बड़े भाटे पड़े रहते हैं बीच रास्ते में। पहले ही बोला था मैंने तो। मम्मी शक्ल देख के आदमी पहचान लेती है पूरा। ये यही है, पकड़ लो इन दो को। कल करने वाले हैं लोग चोरी। पर हमने करना क्या है? इधर पापा और उनके दोस्त आधी रात में देश के कुछ गंभीर मुद्दों पे बात कर रहे हैं। एक बात तो तू भी मानेगा भाई कि लेडीजों के पास कुछ काम वाम नहीं रहता है, बस खाना बनाओ, झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन मांजो और क्या सो जाओ। ये भी कोई काम हुआ? कुछ काम अभी अपन कर रहे हैं यहाँ बैठ के। सही बात एकदम। अरे उठा ले भाभी का फोन है, कुछ काम होगा अर्जेंट। अरे यूज है ये तो हेडक। तुम बताओ क्या बता रहे थे? मान ले कि अगर है ना, अगर बाहर किसी का कोई मर्डर कर देता है तो उसको पुलिस वाले ले जाके जेल में बंद कर देते हैं। सही? हाँ एकदम सही। तो अब मेरा यूं कहना चल रहा है कि अगर किसी ने जेल के अंदर किसी का मर्डर कर दिया तो क्या वो उसको जेल से बाहर निकाल देंगे क्या? भाई पापा ने फोन नहीं उठाया तो मम्मियों के दिमाग में अलग ही चीजें चल रही होती है। क्या हुआ होगा? कहीं गाड़ी से आते हुए भरा तो नहीं गए? मेरे को नहीं, मेरी गाड़ी को ले जाओ। या फिर किसी लड़की के पीछे। मुझसे शादी करोगी? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, शकल बेकार है उनकी। बात जो है उसमें बात वो यहाँ नहीं। जिंदगी में बहुत रेयर मोमेंट होते हैं जब तुम्हारी मम्मी बीमार पड़ जाती है। क्या हुआ इसको? तबीयत खराब हो गई है इनकी। ऐसे कैसे खराब हो गई यार? क्रोसिन का है? क्रोसिन तो खत्म हो गई कब की। सभी के गोड़े दुख रहे ना, सिर्फ एक एक खाना। अब जब तक तुम्हारी माँ सही नहीं होती है तक अपने को ही सारे घरेलू काम करने हैं। मम्मी तो आप ये मेरे घोड़े। हाँ तो कोई नाटक थोड़ी करती हूँ मैं, सही में दुखते हैं मेरे घोड़े। 50। मेरे घोड़े। एक्टिंग है भाई, एक्टिंग है। जिंदगी का खाली एक ही ढंग का काम करा है तुम्हारी मम्मी ने। लिख दिया कम से कम के डिब्बे में क्या है। चावल के डिब्बे में दाल क्यों है?
ये कुकर का ढक्कन कैसे लगता है यार? ये है ही नहीं इस कुकर का ढक्कन। उसी का है। लाओ इधर लाओ। लो। मम्मी बीमार है लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शंस पूरे दे रहे हैं वो। हाँ हाँ डाल दो, डरो मत। हाँ थोड़ा सा और, बस ठीक है। जीरा अंदर जाने वाला है। भागो भागो। मैं को भी। अच्छा ठीक है, नहीं गा रहा हूँ। क्या हालत कर दी है ये किचन की। हो गई क्या सही? हाँ लग तो रहा है। तो मैं पहले ही बोल रहा था एक्टिंग कर रही है बिस्तर पे पड़ी पड़ी। अरे रुक जाओ यार, मत तोड़ो हमारा प्रोजेक्टर। अभी अच्छा आने वाला है, अभी इमोशनल सीन आएगा, मजा आएगा उसमें। बैठो, बैठ जाओ। लेकिन मैं सच बताऊं ना तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी मगजमारी रहती है इन सब कामों में। ये 4 दिन जब इनकी माँ बीमार थी, हमको सही मायने में वैल्यू पता चली हमारी खुद की, कि हम कितना कुछ कर सकते हैं। जल्दी चलो यार फटाफट। अरे क्या, चलो। बैठे रहो अब यहाँ पे आराम से। वेलकम बैक गाइज। तो ऐसे क्या देख रहा है? पेट से हूं मैं। मम्मी बच्चा मार दिया मेरा। फटाक से अपने दोस्तों के साथ जाके ट्रिप प्लान कर लो, क्योंकि यहाँ पे तुमको मिलेगा पहाड़ों का सुकून, वाटर स्पोर्ट्स का एडवेंचर, लड़कियां, पैसा और मजा। सब कुछ यही खड़े खड़े महसूस कर लोगे सिर्फ 2 मिनट में। चलो यही चल रहे अपन। भाई पैसे नहीं है चलेगा, जीपे की सुविधा भी है। हमारी कस्टमर केयर सुविधा 24 घंटे चालू है। तो अभी अपना फोन उठा के नीचे टोल फ्री। तो आ गए फिर से। हम 4 जुझारू दोस्त बैठ के प्लानिंग कर रहे थे दिन रात। हम सब ने ड्रॉप ईयर ले लिया था ट्रिप प्लान करने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बन गए भाई साहब। ऐसे भाईचारे वाले डीपी डाल दिए उस ग्रुप की। अंदर ही अंदर सब लोग खुश होके बस रीले भेजे जा रहे हैं एक दूसरे को महीने भर तक। और तुम लोग कहीं घूमते जा रहे हो। ये बात घर पे पता चलने के बाद क्या पैकिंग कर रही है ये कपड़े वपड़े सब निकाल के फेंको। ये गादी, गोदड़े, रजाई और ये भुक्के वाला तकिया क्या काम का है तेरा? ये भी ले जा। 2 घंटे बोट हो गए मेरे। गर्मी पड़ रही है वहाँ पे। वहाँ जाके एकदम तीखी धूप में हम चारों रजाई गोदड़े ओढ़ के बैठे। ट्रेन में कोई भी कुछ भी खाने को दे तो उसको धीरे से लेना और हाथों हाथ उठा के बाहर फेंक देना उस आदमी को। इसलिए खाने के लिए तुम्हारे शक्कर पारे बना दिए मैंने, और ये मीठे में बेसन की चक्की हो जाएगी। और ये पानी वानी की व्यवस्था तो है ही सही अपने पास। ये कैन ले जाना। ओले, ये झटुकली कैन से क्या होगा? ये ले जाना अपने। तो इसमें पानी भरागा तो मालूम भी पड़ जाएगा तुमको। पानी की टंकी भर गई है। हमारे घर वालों को ऐसा लग रहा था कि हम लोग वहाँ जाके एकदम भूखे प्यासे लाचार ठंडी में ठिठुरते रहेंगे। आसपास सारे लोग कुछ न कुछ हमको दिखा के खाते रहेंगे। एक दयालु इंसान हमारे पास आएगा। लो भैया ये खाओगे? मुंह में डालू क्या भैया? क्या हुआ? शाबाश बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। सीख इससे कुछ। हमारी पूरी प्लानिंग का कंक्लूजन ये था कि जिंदा वापस आना है। हम लोग बेझिझक गूगल पे सर्च कर रहे थे भूख मिटाने की दवा, सुबह शाम लेने की एक। सबका खाने का खर्चा बच गया। यस यस। ऐसे होनहार लौंडे थे हमारे ग्रुप में। लेकिन हम सब मस्त होटल में खाना ठूस ले, उससे ज्यादा महंगी पड़ रही थी हमको वो गोली। अरे यार। और भाई अपन पता है वहाँ जाके ऑटो कहीं नहीं लेंगे। वहाँ पे पूरी सिटी में पैदल ट्रेवल करेंगे। फुल एडवेंचर। मेरी छाती। भाई इसने इतनी जोर जोर से मारा कि इसके आगे से पीछे शिफ्ट हो गए और पूरे शहर में दौड़ दौड़ के अपने पैर दुखने लग गए। तो पेन किलर ले लेंगे। यही थी हमारी बजट प्लानिंग। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू थैंक यू। भूखमरी को हम लोगों ने बहुत करीब से एक्सपीरियंस करा है। भूखे प्यासे रह जाएंगे हम सब, लेकिन फोटो एकदम टंच आने चाहिए। ये आपको चलाते तो आता है ना? हाँ भैया टेंशन मत लो आप। भैया ये फोटो किधर से निकलेगा इसमें से? ये चिप लगेगी उसमें। मैं और मेरा नुन्नू भी ऐसे ही कैमरा ले लेके ट्रिप पे जाया करते थे।
क्या हो गया नुन्नू आजकल? देखो मेरे को सब पता चल गया है कि तुम इतने दिनों से मेरे से छुप छुप के बिनोमो पे ट्रेडिंग करके एक्स्ट्रा इनकम बना रहे हो। अरे मैं बताने ही वाला। चुप, और झूठ नहीं सुन सकता हूँ मैं। बस मैं भी बिनोमो पे अब सिर्फ ग्राफ फोरकास्ट करके रोज 5000 से ज्यादा बना लूंगा। फिर देख कैसे लड़कों की लाइनें लगती मेरे लिए। तुमको मेरी कदर नहीं है। और आप पता है बिनोमो पे 24/7 बिना किसी कमीशन खोरी के सीधा मेरे खाते में पैसा आ जाएंगे। ये कैसे पता चला? और तो और VIP अकाउंट लेने पे मेरे को पर्सनल मैनेजर भी मिल जाएगा जो मेरी ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। और मल्टी विंडो ट्रेडिंग मोड जैसे और भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। अब मेरे को तेरी कोई जरूरत नहीं है। अरे रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। ये फुलझड़ी किसी और को ढूंढ लेना अब इस फुलझड़ी के लिए। नया फोन ले लेना और उसमें बिनोमो डाउनलोड कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रेंट पे कैमरा लेने के लिए हम लोगों ने ट्रिप का सारा बजट दाव पे लगा दिया था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना बजट बिगड़ ही गया है तो सबका सामूहिक नुकसान करते हैं। इसलिए हमारे एक और दोस्त को पकड़ के ले जाते हैं। हम चारों उसके घर पे जाके फिर तो मतलब नौकरी धंधे में लग जाएंगे सब लोग। सही, बिल्कुल सही। मिलना ही नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत ही सही मूड फ्रेश हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, मूड फ्रेश बहुत जरूरी है। वैसे वो है किधर? पकड़ जाओ। अरे कुछ नहीं करा, बैठ जाओ। पढ़ाई लिखाई करने के लिए कोटा भेजा था हमने। 10 लाख रुपए ढूस करके आ गया वहाँ पे। चुप! अरे चिल्लाओ मत उसको। तो क्या आरती उतारू इस लाड साहब की? वहाँ जाके ये भाई सही में ऐसे ही झूला झूलते ना यहाँ पे। अरे टेंशन मत ले, सब ऐसे ही झूलते हैं यहाँ पे। आजा मेरे पीछे। वो तो अच्छा हो मैं सही टाइम पे पहुंच गया वहाँ पे। ये हालत बना ली इसने वहां जाके। और ये उठ कैसे गया पढ़ते पढ़ते? 10 सेकंड बर्बाद कर दिए यहाँ पे तूने। 11, 12। वैसे इस बार बहुत मेहनत कर रहा है वो, इस बार तो निकाल ही देगा। मैं देखती हूँ उसको जाके। उसके यहाँ जाके हम लोग डिमोटिवेट हो गए थे। अपन ही कुछ गलत काम कर रहे घूमने जाके। बाय बाय, मिलते हैं फिर। चल अंदर पढ़ने में। 2 सेकंड और बर्बाद कर दिया। एट द एंड हम 4 लौंडों का ही फाइनल हुआ जाने का। हम चारों स्टेशन पे जाके खड़े और ये बोलता है, भाई सुनना। क्या? लेटरिंग आ रही? इधर आजा, इधर साथ में बैठ के करेंगे। जिसने पहले करी वो जीत जाएगा। नहीं यार। फिर क्या हुआ? मैं कभी नहीं आ पाया तो चलेगा क्या? ये लौंडा एंड टाइम पे मना कर रहा है, एंड टाइम पे। और यही था जिसने सबसे पहले ट्रिप की बात निकाली थी और अब एंड टाइम पे कुछ भी फालतू के बहाने बना रहा है। मेरे को मम्मी पापा की याद आ रही है। तुम लोग फिर वहाँ पे मंदिर वगैरह जाओगे, पर मैं तो नास्तिक हूँ ना, फिर पाप तो मेरे को लगेगा ना। तुम्हारे क्या है? और मेरा टाइम भी आ गया है, ये देखो। क्रेविंग्स हो रही है मेरे को। भाई क्रैम्प्स होता है वो। पर मैं यूँ सोच रहा था कि चल लेते हैं, एक ही तो लाइफ मिलती है, उसको एंजॉय करते हैं। पर मेरे को मम्मी पापा की याद भी आ रही है, मैं तो जा रहा हूँ। मूड स्विंग्स हो रहे हैं इसको तो। ये ऐसा धोखेबाज गद्दार दोस्त था हमारे ग्रुप में। आखिर में सिर्फ हम 3 लौंडे ट्रेन में बैठे और इधर एक आदमी ट्रेन में पूरे घर का सामान लाद के चढ़ गया है, सब परिवार। उनके साथ में उनके बच्चे भी है गोदी में, जिसका सेबड़ा आ रहा है। 15-20 लोग और अलग से इनको सिर्फ छोड़ने के लिए आए हैं। पूरा घर बसा लिया इन लोगों ने ट्रेन में। ये अलमारी यहाँ पे अच्छी लगी है ना, और ये खटिया यहाँ पे। बेचारे लोग लटक लटक के मूतने के लिए जा रहे हैं और वहां जाके देख रहे हैं। मैं थोड़ी देर से आता हूँ। इन लोगों का ऐसा है ना, अब तो हो गया जो होना था, अब यहीं पे हमारी पीढ़ी आगे बढ़ेगी। तुम 10 साल बाद जब ट्रेवल करोगे ट्रेन में तो भी तुमको ये वही के वही मिलेंगे। इनकी पॉपुलेशन और बढ़ गई होगी, हर जगह सिर्फ लड़के ही दिखेंगे और ऐसे ही एक दिन जाके ये प्रजाति एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और कोई कुछ बोल के तो दिखाए। टिकट लिया है हमने, सबने मिला के एक। जैसे जैसे हम लोग हमारे स्टेशन तक पहुंचे, वहाँ पे उतरने की ही जगह नहीं है। अरे भैया मैं इधर से चढ़ रही हूँ, मेरे हाथ में बच्ची दिख नहीं रहा है क्या? सब लोग एक ही गेट पे चढ़ गए, जबकि पीछे वाला गेट खाली पड़ा हुआ है। और ये ऑटो रिक्शा वाले ट्रेन के गेट के जस्ट बाहर इनका ऑटो चिपका के बैठे। तुम ट्रेन के गेट से निकल के सीधा इनके ऑटो रिक्शा में ही पहुंच जाओगे। भैया किधर चलोगे? आप बोलो तो यहीं पे खड़े खड़े पूरा शहर घुमा दूं सिर्फ 2 मिनट में। नहीं भैया, आधे रास्ते जाने के बाद ये पूछ रहा है किधर जाओगे भैया? फिर धर्मशाला ले चलो भैया, एकदम सस्ती सुंदर। क्या यार, पहले बोलना था ना, अब पलटाना पड़ेगा। उतरो सब। पलटाना नहीं आता मेरे को, खाली सीधे सीधे चला लेता हूँ मैं। ये इस पूरे शहर का सबसे टंच धर्मशाला है। इसका सिर्फ नाम धर्मशाला है, अंदर से होटल ही है पूरा। लो चलो पहले मेरा ऑटो पलटवा दो। वैसे बात उसने सही बोली थी, वो अंदर से धर्मशाला नहीं था, झोपड़ा था। 1000 रुपए का झोपड़ा लिया था हम लोगों ने एक रात के लिए। हमारे रूम में फैसिलिटी के नाम पे था एक खटिया और एक स्विच बोर्ड उखड़ा हुआ, जिसपे एक बटन था पंखे का। पंखे की स्पीड कम ज्यादा करने का कोई ऑप्शन नहीं था। पंखा चलाना है तो चलाओ, नहीं तो वाह। वॉशरूम की भी सुविधा थी वहाँ पे, 15 रूम के लिए एक वॉशरूम।
लेट बात अटैच है भैया। जब देखो तब लाइनें लगी रहती थी वहाँ पे हाइट वाइज। अंदर वॉशरूम में जाके तुमको चड्डी की जितनी कंपनियां हैं सबके स्टिकर चिपके मिल जाएंगे दीवार पे। फिर तुम अपनी भी नई चड्डी का स्टिकर चिपका के अपना सहयोग दिखाते हो, और जैसे ही तुम वो स्टिकर चिपकाते हो बस आड़ी भाई अब और उधारी में काम नहीं कर पाएंगे हम। हाँ आज नगद और कल भी नगद ही लगेंगे। चलो हाँ अच्छा चलो लो ये नगद ले लो बस। मेरे घर के कागजात भी है इसमें। अरे भैया जी इतने से मैं कहीं नहीं हो पाएगा। इसमें खाली वही झटुकले स्टिक फिगर एनिमेशन बनेगा।